So yes, good evening, guys, and welcome to our channel, which is Stock Anand. I am here again, Abhishek Anand, and again अपनी गाथा स्टार्ट करते हैं। अपना जो कहानी है, कथा है, एक बारी वापस से डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आज के मार्केट को लेके, और क्या हमारा अप्रोच रहने वाला था, क्या हमारे ट्रेडिंग सेटअप्स थे, उसको डिस्कस करेंगे। आज मार्केट में हुआ क्या, जो क्रूशियल पॉइंट्स थे, जो की पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन, हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है निफ्टी को लेके, या फिर बैंक निफ्टी को लेके, या ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को लेके हमारा क्या साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट्स रहना चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक लेमन लैंग्वेज में या लेमन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मतलब वो आपके ट्रेड को सेट करने में, उसका सेटअप बनाने में आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, उसमें आप एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप बढ़ पाए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच आई एम हियर। सो थोड़ा सा ध्यान से, बस 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन और जो भी हमारा एजेंडा है वो फुलफिल हो जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन कि आप वीडियोस देख रहे हैं। बहुत व्यूज हमारे, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड आई होप कि उतने ही लाइक्स आए। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो होपफुली जैसे जैसे दिन बीतेगा, आई एम इंश्योरिंग यू, आई प्रॉमिस यू कि वीडियो आपके लिए हमेशा वो बेनिफिशियल होता जाएगा। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज, क्या हुआ मार्केट में आज। किसी ने अगर ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली आप लोग ट्रेडर हैं, आप मार्केट में बैठे हैं, ऑब्जर्व किया होगा आपने, आज जो मार्केट ने हाई लगाया है इज ऑफ 24,999.75। मतलब समझ रहे हैं, 0.25 से 25,000 का लेवल हम टच नहीं करते हैं। ये एक शॉकिंग, मैंने कल के वीडियो में लिखा था, मैंने कल के वीडियो में सॉरी बोला था, एकदम क्लियर स्टेटमेंट था मेरा कि अगर निफ्टी 25,000 अब टच नहीं करती है तो इट विल बी सरप्राइजिंग, वो हमारे लिए शॉकिंग होगा। टच कर जाती है, विच इज नॉर्मल, विच वी कैन सी ऑन द चार्ट इटसेल्फ, है ना। चार्ट पे क्लियर है भाई कि 25,000 आप टच कर रहे हैं, 25,300। टेक्निकल एनालिसिस आप करेंगे, अगर टेक्निकल चार्ट्स को रीड आप करते हैं उस पे, या फिर आप इंडिकेटर्स यूज करें कुछ किसी भी तरह से, 25,300, 400, 500 के लेवल्स हमारे को सामने दिख रहा है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 25,300, 25,400, 25,500 का लेवल हमारे को टेक्निकली चार्ट पे अभी फिलहाल वो दिख रहा है। आज मार्केट ने 25,000 टच नहीं किया, 24,999.75 से वो लौट गया। क्यों? इसके इसका लॉजिक हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना। सिंपल सा लॉजिक है, आपको पैसा नहीं कमाने देना चाहते, मारे देना चाहते जो बड़े प्लेयर्स हैं, सिंपल सी बात। भाई ये क्लियर है, जब लोगों को क्लियर दिखने लग जाए ना कि वो 25,000 टच करेगा, जो हम पिछले 23 और 22 और 21 जुलाई से कहते आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिनों से हम लोग, अगर आप वीडियो को आप देखेंगे शुरुआत से, 25,000, 25,000, 25,000 टच करना है, टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा है। और साइकोलॉजिकली भी बजट को अच्छा दिखाने के लिए ये मेरा व्यू था पहले भी, 22 जुलाई को, 21 जुलाई को, कि 25,000 का लेवल टच करना है, वो जो कि ऑलमोस्ट हम टच 0.25 से हम लोग रह गए। कोई बात नहीं, क्लियर है, मार्केट अप ट्रेंड में है, 25,300, 400, 500 तक हम लोग जा सकते हैं। अब आज की गिरावट, सिंपल सा लॉजिक है, प्लेयर्स का गेम है, ऑपरेटर्स ने खेल करा है, क्योंकि 25,000 ज्यादातर रिटेलर्स को, हमारे जैसे लोगों को दिख रहा था, तो उनको वो टच नहीं कराना है, क्योंकि टच करा देंगे तो हम पैसा कमा लेंगे, राइट। तो ये चीजें हुई। दूसरा, वहां से एक अचानक से डाउनफॉल आता है और 24,830 के आसपास आप क्लोज हो जाते हैं। बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट प्लस से, 1,000 प्लस पॉइंट से डायरेक्ट वो गिर जाती है 1,000 पॉइंट, और 100 प्लस पॉइंट से बस बंद क्लोजिंग होती है बैंक निफ्टी की। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे सामने हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करना हो फोन में, नोटबुक में, कहीं भी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे।
नाउ मार्केट को जाना ऊपर ही है सर, टेक्निकली चार्ट पे वो साफ दिख रहा है, तो मार्केट को जाना ऊपर ही है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सम ग्लोबल न्यूज इज ऑल्सो देयर, सम डोमेस्टिक न्यूज इज ऑल्सो देयर। पहले न्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे, आज निफ्टी में किस तरह से बिहेवियर रहा, कल का हमारा बिहेवियर क्या हमारा रहना चाहिए, और उसके हिसाब से हम क्या ट्रेड सेटअप करके जा सकते हैं, स्टॉक्स हमारी किस तरह से परफॉर्मेंस उसमें आ रही है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला, कि बैंकिंग में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। ये मैं पहली बार अपने वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया है कि लिक्विडिटी प्रेशर है, डिपॉजिट्स के इश्यूज हैं। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा, ये शायद र्यूमर्स हो या फिर एक अंदाजा है जो सोर्सेज हैं उनसे हम लोगों को कुछ पता चल रहा है कि आरबीआई कुछ तो अलग करने वाली है लिक्विडिटी वाले और डिपॉजिट्स वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब लिक्विडिटी उसको आप कह सकते हैं ड्रेन करने के लिए या उसको सक करने के लिए आरबीआई में कुछ आरबीआई कुछ हो सकता है कुछ अलग करे। अगर कुछ वैसा होता है तो मार्केट में वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा बैंक निफ्टी को, ये ध्यान में रखिएगा। और ये शायद बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो, और आरबीआई की कुछ अनाउंसमेंट्स अगर उस तरह की आती हैं तो बैंक निफ्टी के लिए वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरा, इजराइल और उसका क्या नाम है, लेबोनान जो भी है, उसका वॉर का एक अलग ही चल रहा है। फिर से कुछ अटैक्स वगैरह हुई हैं, उससे उससे देखिए बहुत ज्यादा फर्क इंडियन मार्केट को पड़ेगा नहीं, बहुत छोटी मोटी कंट्रीज हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे में वो वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, है ना। इंट्राडे में आप 80-100 पॉइंट अभी मतलब हद ही हो चुका है। हजार हजार पॉइंट्स को बैंक निफ्टी कुछ समझ नहीं रही है, 100-200 पॉइंट को निफ्टी कुछ समझ नहीं रही है। तो 100-200 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी में, 100-200 पॉइंट निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी एक सेंटिमेंटल भी हो जाता है कभी कभी, किस तरह इस तरह की कुछ अगर न्यूज आ जाती है तो बिकवाली की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, पैनिक सिचुएशंस होते हैं, लेकिन वो इंट्राडे के लिए ही वैलिड होगा। तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, कॉशियस रहिए, है ना। लेवल्स को एकदम ध्यान में रख के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करके ट्रेड करिए, एंड डोंट लुक ओनली फॉर इंट्राडे। ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए। ब्लाइंड ट्रेड्स करना अभी फिलहाल सारे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ब्लाइंड ट्रेड करना बंद कर दें गाइस। एक व्यू होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका लेवल्स होना चाहिए, और उस लेवल के बेसिस पे आपकी प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और प्री डिफाइंड टारगेट होना चाहिए। आप बिल्कुल ट्रेड करिए। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी मिलेगी, वॉलेटिलिटी अगर है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना। तो वो सारी चीजें को एकदम ध्यान में, बट डोंट बी ब्लाइंड ट्रेडर। अभी नहीं है टाइम सर, बहती गंगा में हाथ धोने का टाइम नहीं है। तो आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। उसके बाद अगर आप, एक चीज और मैं आपको आप लोगों से डिस्कस करना, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ दिन भर में। तो एक चीज आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा आपके चार्ट पे लगा होना चाहिए। 20, 50, 100, 200। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 20 और 50 को फॉलो करके 5 मिनट के चार्ट पे करिए, 15 मिनट के चार्ट पे करिए। उसको एनालाइज करना है आपको पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप 50 ईएमए को यूज करें, 20 ईएमए को यूज करें, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कहीं ना कहीं वहीं से मार्केट सपोर्ट भी लेता है और कहीं ना कहीं वहां रेसिस्टेंस भी लेता है। तो एक क्लियर आइडिया आपका रहेगा, यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, और एंट्री बनाने में भी वो आपको मदद करेगा। सो 20, 50, 100 एंड 200 ईएमए यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके चार्ट पे कोई भी चार्ट आप खोलें वो हमेशा आपका लगा होना चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गोल्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पिछले 3 वीडियो से मैं दे रहा हूँ। इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, इट इज द वेरी करेक्ट टाइम कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ा सकते हैं।
आगे कल का एनालिसिस कर लेते हैं। आज मतलब चार्ट खोल के पहले तो कल का हम देखेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हैं, और कल हमारा क्या व्यू रहेगा और किस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस हाउ वी विल हैव टू कवर निफ्टी टुमारो। ठीक है। अभी आपको आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। अब स्क्रीन पे आते ही आपको मैंने सिंपल सारे इंडिकेटर्स मैंने हटा दिए हैं कि आपको चीजें सिंपल लगे, समझ में आए। अब देखिए, जो लेवल्स हमारे थे ना कल के, हम लोगों ने डिस्कस करा था 850 विल बी द क्रूशियल लेवल इन द अपर साइड, ऑन द अपर साइड। ठीक है। तो 850 के ऊपर तो वो खुला ही, ये आज का चार्ट है। ठीक है, यहां से आज का चार्ट स्टार्ट हुआ है। दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट का कैंडल हम यूज करते हैं। आज ये ओपन ही हुआ है 943 पे। अब भाई क्या करें, हमने तो लेवल 850 का रखा, वेट करेंगे। अगर हमारे लेवल से ऊपर ही खुल गया है तो वी विल हैव टू वेट। अब ऊपर की तरफ अगर खुला तो नीचे हमारा 850 क्या हो जाएगा, एक लेवल तो है ही ना 850। तो हम क्या वेट करेंगे कि अगर 850 नीचे की तरफ टूटती है या 15 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग आती है, तो वी कैन टेक अ चांस कि नीचे की तरफ हम ट्रेड ले लें। ऊपर की तरफ तो अभी ट्रेड बनता नहीं है ना। ऊपर की ट्रेड बनेगा तो देखेंगे, लेकिन अभी हमारे कल के डिस्कशन के हिसाब से ऊपर तो ट्रेड बन रहा था, लेकिन कल के डिस्कशन के हिसाब से हमारा ऊपर ट्रेड नहीं बन रहा था, और ये 850 से करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर गया। ये अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हुई, ये जो आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसको मैं 5 मिनट के कैंडल पे आपको दिखाता हूँ, और 850 का लेवल ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अभी इसको मैं 5 मिनट करता हूँ, और 850 का लेवल हम ध्यान में रखेंगे। क्या हुआ 850 में, यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग तो दे दी यहाँ पे। व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ सेल ट्रेड, और यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, मतलब पुट बाय करें या फ्यूचर को आप शॉर्ट करें। अब देखिए, यहाँ से स्टॉप लॉस तो हमारा यही नीचे रह जाएगा, है ना। ऊपर ये हमारा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस आपका कटा वापस से ही आप यहाँ से डिस्कस करते करते, और ये जो लो है ये आप अगर देखेंगे 774 का। और अगर यहाँ पे भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं विच इज क्लोजिंग एट 820 830 लेवल, 830, 60 पॉइंट यहाँ भी मिल रहा है आपको। 50 पॉइंट को आप आराम से टारगेट कर सकते थे नीचे के साइड में। ऊपर के साइड में हमारा ट्रेड, अगर आप 790 800 का लेवल अगर आपको ध्यान होगा, तो अगर यहाँ पे पोजीशन आप बना रहे हैं तो 800 का लेवल भी हमने कल डिस्कस किया था कि 800 विल बी द क्रूशियल सपोर्ट ऑन द लोअर साइड। ठीक है, अगर आप कल के वीडियो को रिलेट कर पाएंगे, 850 ऊपर की साइड, 800 हमारा लोअर साइड था। 800 से देखिए एग्जैक्टली फ्रॉम 800 इट हैज रिवर्स, समझ रहे हैं। और वापस से वो नीचे आया, नीचे आते आते और इसने यहाँ पे लो लगा दिया, और ये हमारा टारगेट यहाँ पे आप अचीव, आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत 50-60 पॉइंट लेके यहाँ पे अचीव हो। लेकिन 800 के लेवल पे वापस से जब से यहाँ क्लोजिंग आई, तो यहाँ पे आप वापस से बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। बस मैं लेवल लेवल पे खेल रहा हूँ, मतलब क्या सेटअप बन रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, उनको अगर आप छोड़ भी दीजिए। अगर लेवल्स को रिस्पेक्ट करके, जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस करा था कल वीडियो में, अगर उसको भी रिस्पेक्ट करके आप ट्रेड करेंगे ना, तो आराम से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बन पाती। जिनको लाइव में गाइडेंस देता हूँ उनको गाइडेंस हम लोगों ने दिया है, और उनकी ट्रेडिंग हुई है। तो दोनों साइड में आज अपॉर्चुनिटीज थी, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि आप दोनों साइड में पैसा कमा सकते थे, नीचे भी और ऊपर भी मार्केट ने पैसा कमाने का मौका दिया है। बस आपको लेवल्स का रिस्पेक्ट, अगर लेवल को ध्यान में रख के आप ट्रेड करते, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। अगर यहां से आप देखें, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे भी अगर आप एंट्री बनाते हैं, तो ऊपर आप देखिए हाई कितने का लगा है, 865, फिर से 60 पॉइंट, 50 से 60 पॉइंट। हाँ, निफ्टी में आपको 50 से 60 पॉइंट बस मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी हैज गिवन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। चूंकि हम लोगों ने डिस्कस, बैंक निफ्टी मैं उतना फॉलो नहीं करता, बिकॉज देखिए कुछ कुछ इंडेक्सेस के ना सिर पैर बहुत कम रहे होते हैं, और ऑपरेटर्स का गेम ज्यादा होता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना मतलब थोड़ा सा आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स भी हों या फिर हम हों, हम लोग निफ्टी पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि निफ्टी में आपकी एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो। जैसे बैंक निफ्टी में एबनॉर्मल एक्टिविटीज हुई ना, 1000 पॉइंट गिर जाना, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी विद इन 10 मिनट्स, पूरे दिन की बात होती तो एक बात है,
10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी आपकी 1000 पॉइंट गिर जाती है, विच इज एबनॉर्मल। तो इस तरह की चीजों से हम बच पाए, वो रिस्क हम एलिमिनेट करें, दैट इज व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। ये हमारा 5 मिनट का कैंडल था। 5 मिनट को अगर हम, इसको मैं रिमूव कर दूं और 5 मिनट पे ही आज लेवल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेरी आ रहा है ना कि 15 मिनट पे मूवमेंट को वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में हम लोग एनालाइज करते हैं। तो 5 मिनट के कैंडल पे अगर पहला लेवल ध्यान से समझ लीजिए, लिखना और लिख लीजिए सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करके अगर आप ईएमए को भी फॉलो करेंगे ना, 20, 50, 100, 200 और इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करेंगे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन पे, में आप पैसा कमा के घर लेके कुछ ना कुछ जाएंगे हर रोज। तो ध्यान से समझिए। तो पहला लेवल हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ 865, 834 पे क्लोजिंग हुई है, 36 पे क्लोजिंग हुई है। पहला लेवल हमारा क्या है, 865, 24,865 विल बी द फर्स्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये लेवल, या यहाँ पे आप ये लेवल ले सकते हैं। ठीक है, 870, 880 वाला लेवल, ठीक है, चलिए ये लेवल ले लीजिए, इट इज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो 880 के आसपास अगर ये ऊपर की तरफ कल क्लोजिंग देता है, ध्यान में रखिएगा ग्लोबल न्यूज है निगेटिव, इसराइल और उनका कुछ कुछ चल रहा है। अगर वो कुछ चीजें उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करती हैं मार्केट में, कल गिफ्ट निफ्टी आप देखते रहेंगे कि गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है, तो माइट बी पॉसिबल गैप डाउन भी हो जाए। तो उसके लिए पहला लेवल हमारा ऊपर की तरफ अगर 880 के लेवल के ऊपर 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो वी कैन टेक अ बाय ट्रेड इन निफ्टी, चाहे आप फ्यूचर बाय करें, कॉल ऑप्शन बाय करें, जो भी आपको करना है। तो ऊपर के लेवल में आप ऊपर के तरफ जो हमारा टारगेट होगा वो 880 ध्यान में रखिए, 880 के ऊपर ही क्लोजिंग आए तो आप बाय करें। 24,930 विल बी द फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे आप 930 का टारगेट कर सकते हैं इस वाले लेवल पे। ठीक है, 930, करीब 937 यही लेवल है ना, 937 आप करीब करीब टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अगर मूवमेंट आती है ऊपर की तरफ और मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर लें। मतलब मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा 2 मिनट समझा दूं। 883 पे ऊपर क्लोजिंग हुई, आपने एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए 30 पैसे का, मतलब आज की क्लोजिंग को आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 830 का लेवल। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप 50 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, 100 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, मतलब 930, 100 पॉइंट का आपका टारगेट नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी 930 अगर आपका टारगेट है, तो यहाँ पे जाके आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। मतलब इनिशियली आपका 830 है, जैसे ही थोड़ा ऊपर जाए आप उसको 850 कर दीजिए, थोड़ा ऊपर जाए, हर 20 पॉइंट के मूवमेंट पे आप 5-5 पॉइंट या 10-10 पॉइंट अपने एसएल को ऊपर करते जाएं। ठीक है, तो यहां तक आप पहुंचेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप 880, 890 के एसएल के साथ खड़े होंगे, और वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे आप ट्रेल करते जाएंगे एसएल को। ठीक है, ऊपर का एक और लेवल अगर उससे भी ऊपर मार्केट जाती है, तो ऑब्वियसली 25,000 का लेवल, मतलब 24,999 ही ले लेते हैं भाई। अगर 999 पे ये लटक रहा है, तो हम लोगों का 999 का ही लेवल होना चाहिए, क्यों हम रिस्क लें भाई। चलिए 25,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियली आपका ये लेवल होगा। टेक्निकल चार्ट पे अगर आप डेली चार्ट को रीड आउट करेंगे, मैं डेली चार्ट आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँ, इट इज क्लियर, इट्स इंडिकेटिंग वेरी क्लियरली दैट इट इज गोइंग टू टच। देख रहे हैं ये लेवल जो है ना, ये ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करा, वापस नीचे आई और वापस से ये ऊपर की तरफ जा रही है। भले ही क्लोजिंग आपकी नीचे हुई हो, लेकिन ये कैंडल आपका ऊपर की तरफ दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप टारगेट यहाँ से 300, मतलब 25,000, 300, 25,300, 25,400 तक का टारगेट यहाँ से बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, अब अगर आए हम वापस से 5 मिनट के चार्ट पे, और इसको फिर हम लोग डिस्कस करें कि ऊपर की तरफ 25,000, 300, 200 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नीचे अगर मार्केट आती है, बिकॉज थोड़े सेंटिमेंट निगेटिव है ग्लोबली, नीचे 24,800, 800, जो कि कल भी हमारा एक लेवल था, 24,800 विल बी द क्रूशियल सपोर्ट फॉर निफ्टी फॉर टुमारो।
तो 800 का लेवल अगर ब्रीच होता है, जो कि बहुत दूर नहीं है, मात्र 36 पॉइंट नीचे, अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पे, तो आप नीचे की तरफ एक मूवमेंट देख सकते हैं विच विल बी 720। ठीक है, 730 या 720, इसके आसपास। और उससे भी अगर नीचे आती है तो वही है, एसएल ट्रेल करते रहे अगर पोजीशन बना रहे हैं तो, विच विल बी नियर टू अबाउट 650 630। 630 वाला लेवल तो हमारा है ही। ठीक है, तो ये एक लेवल लेके चलिए 650 का। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें, इसको रिस्पेक्ट, इसका ध्यान में रखते हुए ट्रेड आप सेटअप करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबली न्यूज आपको मैंने बताया था, कुछ वॉर वाली सिचुएशंस हैं, थोड़ा बहुत अटैक हुआ है, अगर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, हम ऊपर थे, हम ऊपर रहेंगे और ऊपर ही चलते जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, जब तक मार्केट ऊपर है हम भी ऊपर हैं, नीचे जाएगी तो फिर नीचे का सोचेंगे। अभी फिलहाल वी आर पॉजिटिव एंड थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉशियस रहिए, डोंट ट्रेड ब्लाइंडली। और लेवल्स में अगर कुछ भी कंफ्यूजन आता है इन द मार्केट, और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं या कोई भी कंफ्यूजन आता है आप लोगों को, तो आप व्हाट्सएप पे, शायद आप लोगों के पास मेरा नंबर हो, तो व्हाट्सएप पे आप एक बारी चैट, आप जरूर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा जो भी लोग देख रहे हैं, तो वो एक आप मैसेज डाल सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी लाइव असिस्टेंस इन द मार्केट। will try to revert back as soon as possible in the live market only, अगर कुछ उस तरह की चीजें होती हैं तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे कर लिया करिए। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों को मैं जितना हो सकता है मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, एज पर माई नॉलेज, एज पर द सिनेरियो, जो लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि एक सही गाइडेंस आप लोगों को मिले। और और तो कुछ भी नहीं है ना, कल लेवल्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा कॉशियस होके ब्लाइंडली ट्रेड ना करें और अच्छे से ट्रेड करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहता है रात में यूएस मार्केट एंड ऑल यूरोपियन एंड ऑल। सो ग्लोबली अगर पॉजिटिव रहती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव भी रहती है थोड़ी बहुत तो फर्क नहीं पड़ता, इंडियन मार्केट को ऊपर है और ऊपर रहेंगे। सो दैट इज इट। हाँ, स्टॉक्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर लें। इमामी हमारा अभी भी बरकरार है हमारी लिस्ट में, इमामी 798 पे क्लोज हुआ है, करीब करीब। थोड़ा बहुत मूवमेंट अगर हाई इसका देखें तो 817 का हाई है, विच इज़ वेरी गुड। एंड डाबर को आप देखें, कल डाबर को मैंने आपको रिकमेंड, कल ही मैंने डाबर का नाम लिया था, और वो करीब करीब 1.5% ऊपर है, और इसका हाई अगर आप देखेंगे 643, ऑलमोस्ट हाई पे ही क्लोजिंग हुई है। HUL 2711 पे क्लोजिंग हुई है, हाई अगर देखेंगे 2720। सिप्ला कल 5% का मूवमेंट देके वापस से 1550 पे एक और मौका दे रहा है आपको बाय करने का। LTF 179 बहुत अच्छा चल रहा है, और मूवमेंट कहीं ना कहीं, वॉल्यूम ठीक ठाक दिख रही है। टाटा मोटर्स मैंने आपको कल बताया था 11, करीब करीब अगर क्लोजिंग आप देखेंगे 1120 के आसपास ही, और 24, और हाई इसका देखेंगे 1139 का आज लगा है। ठीक है, नाउ द न्यू, सबसे मतलब एक नया अनदर स्टॉक जो हम लोगों ने ऐड किया है, विच इज LIC हाउसिंग। बहुत अच्छा सेटअप पे तैयार है, टेक्निकल चार्ट पे बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है, तो ऑब्वियसली तो इसको आप एक बारी रडार में रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, अगले 5 से 10 दिन के लिए, विच इज ट्रेडिंग ऑन द लेवल ऑफ 791, विच इज अ वेरी गुड प्राइस टू टेक पोजिशन। रिकमेंड नहीं कर रहा, रडार पे रखें, ऑब्जर्व करें। 791 is the level which where LIC Housing Finance has been closed, and you can target for 30 40 points 50 points from here। मतलब 840 850 का लेवल आप इजिली इसमें देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस को। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। मतलब अगर निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस अभी फिलहाल नहीं होना चाहिए। मतलब जो 1:3 का रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर 70 पॉइंट निफ्टी प्लस है तो 200 पॉइंट के आसपास, 180 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी को प्लस होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। बाकी निफ्टी का लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। एंड थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए सर, और ट्रेड जो है
कॉशियस होके करिए, लेवल्स को ध्यान में रख के करिए। अगर कल के लेवल्स भी आपने ध्यान रखा होता तो इस मार्केट, इस वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट में जो आज कर रहा है, उसमें भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छी होती, एंड होपिंग कि बहुत लोगों की रही है ना। और मैंने कुछ लोगों का ऑब्जर्व भी किया है, सारे लोगों का पता नहीं चलता। तो या, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, एंड कल फिर वापस से मिलते हैं निफ्टी एनालिसिस के साथ। कुछ अलग न्यूज अगर आती हैं, कुछ अलग हमारा सिनेरियो बनता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर द डे। और थोड़ा सा कोशिश करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें। सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। थोड़ा सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो बनता है। मेहनत करते रहेंगे आगे, और भी वीडियो को थोड़ा और क्वालिटी को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फॉर विथ सम मोर इंफॉर्मेशन और न्यूज़ बेस्ड या स्टॉक्स को लेके डिटेल्ड वे में। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि चीज़ें आपके लिए भी कन्वीनियंट नहीं होती कि इतना ज़्यादा टाइम आप दे पाए। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन या आउटपुट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टॉक आनंद। आई वॉज अभिषेक आनंद, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।